हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके रिलेशनशिप में स्टकनेस क्यों है। ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो आपका रिलेशनशिप इस वक्त स्टक हुआ है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपके रिलेशनशिप में स्टकनेस क्यों है, प्लीज सेंड अस स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर और उनके पर्सन के रिलेशनशिप में इतनी स्टकनेस क्यों है, प्लीज सेंड अस स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर और उनके पर्सन के रिलेशनशिप में स्टकनेस क्यों है। आप लोग के बीच सबसे ज्यादा जो स्टकनेस है, एक कम्युनिकेशन की वजह से स्टकनेस है। आप लोग यहाँ पर एक एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कम और ब्लॉकिंग सिचुएशन ज्यादा रखते हैं। ठीक है, आप लोग एक दूसरे से बात करने के बजाय एक दूसरे से जैसे आप कट ऑफ करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसको जैसे एक पर्सन यहाँ पर बिल्कुल ही एफर्ट नहीं करता और एक पर्सन यहाँ पर एफर्ट करता है। ठीक है, इस रिलेशनशिप को हील करने की कोशिश करता है, और दूसरा पर्सन बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। अगर वो पसंद भी करता है, आना भी चाहता है, तो इतना स्लो है वो नजर भी नहीं आता। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मतलब कि स्लोएस्ट नाइट है ये सबसे ज्यादा पूरे डेक का। तो ये पर्सन चाहता तो है, लेकिन इसके एक्शंस आपको कभी भी होते हुए नजर नहीं आते। ये एक्शन जरूर नजर आता है, फला जगह से ब्लॉक कर दिया, यहाँ से ब्लॉक कर दिया, वहां से ब्लॉक कर दिया, लेकिन इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए कोई एफर्ट नजर नहीं आता। एफर्ट मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं टैरो में। ये पर्सन बहुत स्लोली 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 अपने अपने जैसे अपने मिजाज के मुताबिक, अपने अपने जिस तरीके से इजी हो सके उसके मुताबिक ही आपकी तरफ आना चाहता है। मतलब कि यहाँ पर जब ये फुली यहाँ पर सेटिस्फाई हो, जो भी इसकी लाइफ में इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हुए, वो हर तरफ इसके पास कोई कंप्लीट क्लैरिटी हो एक सही टाइम पे। मतलब कि इसकी जिंदगी में कोई सही टाइम है जो ये आपके पास आना चाहता है। सही टाइम किसी का भी नहीं होता। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है सही टाइम पे अप्रोच करूंगा मैं अपनी तरफ से, अदरवाइज ये ब्लॉक करने में कोई देर नहीं लगाता। ये इस टाइम इस चीज के लिए बड़ा सही एक्शन लेना जानता है। ठीक है, यहाँ पर आप चाहते हैं हीलिंग और यहाँ पर चाहते हैं कामा ऑर्टे की तरफ मूव करना इस पर्सन के साथ। ये पर्सन, लेकिन आप जितना यहाँ पर एक पीसफुल माहौल चाह रहे होते हैं, ये पर्सन उतना ही आपको बिल्कुल एक रिजेक्शन दिखा के एक लेफ्ट इन द कोल्ड कर देता है। ठीक है, आप जब जब यहाँ पे एफर्ट करते हैं, यहाँ पर आपकी ख्वाहिश होती है कि आप एक मैस से, एक नेगेटिविटी से निकल कर एक कामावाटे की तरफ मूव करें, एक दूसरे के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करें, एक अच्छी यादें बनाएं, ना कि यहाँ पर एक नेगेटिविटी, यहाँ पे एक दूसरे को छोड़ना। कोई भी अगर नीड है, कोई आप परेशानी में, तो इस पर्सन की हेल्प आपको कभी भी नहीं मिलती होगी, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस पर्सन को एक ये आपको कोल्ड में छोड़ के चला जाता है। आप किसी भी हाल में हो, किसी भी प्रॉब्लम में हो, लेकिन इस पर्सन को जब जब आपकी जरूरत पड़ी आपने इसकी भरपूर एक हेल्प करिए, मदद करिए। आप इसके लिए हमेशा अवेलेबल रहे हैं। आपने कभी भी ये सोचकर हाथ नहीं हटाया कि इस पर्सन ने कभी मेरी हेल्प नहीं करी, या पर्सन कभी भी एटलीस्ट मेरे पीछे तो खड़ा होता, कभी खड़ा भी नहीं हुआ। ठीक है, आपने ये नहीं सोचा, लेकिन आपने इस पर्सन की बहुत ज्यादा हेल्प। आप लोग के बीच जो स्टकनेस है ना, वो एक क्लियर कट कम्युनिकेशन की स्टकनेस है, एक दूसरे को एक ही टेबल पे बैठकर समझने की स्टकनेस है। अगर आप लोग ये दो काम एक साथ कर लें, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन और एक फेस टू फेस होकर बात करें, तो आप लोग की चीज़ें बहुत ज़्यादा रिजॉल्व हो सकती हैं। ये आपकी ही कोशिश रहती है और इस पर्सन की नहीं रहती। फोर ऑफ सोच, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, कहाँ स्टकनेस है, ऐसी क्या इशू है। आप बार बार चाहते हैं, इतना स्टक खुद को महसूस करने के बावजूद आप इस पर्सन से कम्युनिकेट करने, इससे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। एट की एनर्जी कोई फीमेल फिगर हो सकती है आपके रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट, किसी की मदर हो सकती है, किसी के बॉस, या किसी की कोई कुलीग हो सकता है। कोई ना कोई एट की एनर्जी यहाँ पर, कोई ना कोई फीमेल फिगर की यहाँ पर एनर्जी है, आपके अलावा कोई और फीमेल फिगर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एट ऑफ सोड और एट ऑफ फैंस, आप बार बार चीजें रिजॉल्व करके इस पर्सन के साथ कनेक्ट होने के लिए कोशिश करते हैं, बार बार सोच समझ कर जाते हैं, बार बार आप चाहे अंदर से सेटिस्फाई हो या ना हो, लेकिन आप इसकी तरफ मूव करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है आपने भी छोड़ दिया तो ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपके रिलेशनशिप की जो स्ट्रक्टनेस है ना, वो इस रिलेशनशिप को जो बहुत ज्यादा ये पर्सन आपके बारे में ओवर थिंकिंग करता है, बहुत ज्यादा सोचता है, दिन रात सोचता है कि बंदा एक पॉइंट पर सोचता है, उसके बाद नहीं सोचता। ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन तो नहीं लेता, लेकिन आपके बारे में सोचता बहुत ज्यादा है। टेन ऑफ पेंटिकल, आप यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में चाहते हैं एक टेन ऑफ पेंटिकल, जैसे आप इम्प्लीमेंट करने के लिए शायद आपने इसको प्रपोजल दिया हो, इसको आपने बताया हो, आप और ये एक न्यू बिगनिंग करते हैं, एक मैरिज रिलेशनशिप में आ जाते हैं, क्या पता चीजें आप लोग की अच्छी हो जाए। मतलब आप एक कंप्लीटली इस पर्सन को चाहते हैं, आप एक कंप्लीट तरीके से एक्सेप्ट करें इसको अपनी लाइफ में। ठीक है,
यहाँ पर आप एक अट्रैक्टिव पर्सन है, ये पर्सन अट्रैक्ट होता है आपकी तरफ, आपकी ड्रेसिंग सेंस से और आपके पहनने ओढ़ने के तरीके से। आप एक ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बो है, मतलब कि कनेक्शन को ये चाहता है, लेकिन ये आपके साथ जैसे एक रिस्क टेकिंग नहीं करता। इसको डर लगता रहता है, अगर मैं गिर गया तो, अगर ये सब चीजें खत्म हो गई तो, मतलब कि कुछ रिस्क टेकिंग करने से पहले ही अगर और मगर, ठीक है, बस इसके माइंड में ये सब कुछ चलता रहता है। आपके रिलेशनशिप की स्टकनेस क्या है? ओके ओके, ये पर्सन इस रिश्ते को बर्डनसम सिचुएशन की तरह लेता है। 10 ऑफ फैंस, इस पर्सन को ऐसा लगता है बहुत बर्डन है। आप जितना इस पर्सन के साथ रहकर इसकी मदद कर कर जो खुशी महसूस करते हैं, आपको ऐसा लगता है आपने किसी एक फैमिली मेंबर का एक अपना सपोर्ट सिस्टम बने, और ये पर्सन उतना ही आपको इस रिलेशनशिप को बर्डनसम सिचुएशन की तरह लेता है, ठीक है। ये पर्सन कोई स्टेबिलिटी, कोई स्टेबल एक पेंटिकल वाइज किसी स्टेबल पर्सन को ढूंढना चाहता है। ऐसा हो सकता है ये अपनी फाइनेंशियल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हो। आप चाहते हैं ये पर्सन आपको जस्टिस दे, लेकिन ये पर्सन आपको कभी भी जस्टिस नहीं दे पाता, ठीक है। आप यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन किसी ऐसे पर्सन को सर्च कर रहा है जो इसको स्टेबिलिटी, जैसे इसको फाइनेंसिस में भी स्टेबिलिटी दे, ठीक है। जो हो तो खूबसूरत, हो तो अच्छा इंसान, जो भी है, लेकिन इसको प्रोटेक्ट करे, इसको स्टेबिलिटी दे। अगर आप यहाँ पर मेल हैं तो आप यहाँ पर स्ट्रगलर हो सकते हैं, आपके यहाँ पे जॉब का कुछ खास यहाँ पर नहीं हो सकता, या तो ये पर्सन भी कोई खास अच्छे घर से नहीं, इसलिए यहाँ पर पेंटिकल वाइज चीज़ों को अपने स्ट्रांग देखता है। लेकिन यहाँ पर आप इससे ज़्यादा पेंटिकल वाइज मुझे स्ट्रांग नजर आ रहे हैं इस पर्सन, ठीक है। ये पर्सन इंडिविजुअल रहता है, सिंगल रहता है, अपने आप को सबको हर जगह यहाँ पर सिंगल शो कराता है कि जैसे मैं सिंगल हूँ, बिल्कुल। ऐसा हो सकता है 6 मंथ पहले आप लोग के रिलेशनशिप में कोई टावर मोमेंट हुआ हो, किसी का 9 मंथ पहले, किसी का 8 मंथ पहले कोई एंडिंग हुई। 10 ऑफ सोर्ड के साथ आपके रिलेशनशिप में कोई टावर मोमेंट हुआ, एक एंडिंग हुई, एक रिश्ता ये बुरी तरीके से बिखरा है, देखिए 10-10 की एनर्जी, 10 ऑफ सोर्ड और 10 ऑफ फैंस। एक 10-10 की एनर्जी, कोई बुरे तरीके से आप लोग के बीच कुछ हुआ है, कोई सडन आप लोग के बीच कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से एक एक बहुत ज्यादा मैस क्रिएट हुआ, आप लोग की एक जबरदस्त किस्म की एक लड़ाई हुई है, ठीक है, जिसके बाद ये चीजें बहुत ज़्यादा एक एंड हो चुकी हैं। आप मुझे यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को कमोडिटी की तरफ मूव करना चाहते हैं। जो भी टावर मूवमेंट हुई है आप नहीं चाहते, अगर ये चीज़ आपको सर्व नहीं करती तो आप इसको अब देखना नहीं चाहते, ना इसको डील करना चाहते हैं, क्योंकि आप टायर्ड हो चुके हैं, थक सकते हैं इस पर्सन को कुछ ना कुछ समझा कर कि आपके साथ पोटेंशियल है, आप कभी गलत नहीं करेंगे, ये आपके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकता है, आप एक वफादार इंसान है, जो भी है। आप जो भी अपने इमोशंस इसके सामने रख सकते थे आपने रखे, लेकिन इसने आपको एक्सेप्ट नहीं करा। क्या स्टकनेस है आपके रिलेशनशिप में? एक इन एंड आउट सिचुएशन स्टकनेस है, ओवर थिंकिंग स्टकनेस है, एक हद से ज्यादा इस रिलेशनशिप को सोचना, बिल्कुल। यहाँ पर अगर ये पर्सन आपकी तरफ आपको आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा, तो ये ज्यादा सोच रहा है, और आप इस पर्सन के साथ एक बैलेंस करने के लिए बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। स्लीपलेस नाइट है, आप लेफ्ट इन द कोल्ड समझते हैं, आपको उसकी नीड है, आप चाहते हैं एटलीस्ट ये आपका साथ दे, एटलीस्ट ये आपका सहारा बने, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेंस के साथ आपको बैलेंस चाहिए, ठीक है। आप सोचते हैं कि आपको हील कर सकता है, आपको बैलेंस दे सकता है, आपको सुकून दे सकता है, लेकिन यहाँ पर आप एक लेफ्ट इन द कोल्ड की एनर्जी में रहते हैं इसी पर्सन की वजह से। स्लीपलेस नाइट है, आप ड्रीम देखते हैं, आप उन ड्रीम्स को पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, यहाँ पे प्रेयर करते हैं, लेकिन आपकी रातें कुछ खास गुजरती नहीं है। ये पर्सन इन एंड आउट बहुत ज्यादा करता है, इसकी एक जो एनर्जी है इन एंड आउट की है, डिफेंसिव रहता है, सबको सिंगल शो करता है। आपको भी यही लगता है कि अपने वर्क एरिया पे बहुत ज्यादा काम करता है, काम तो करता है, एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, काम करता है ये। बैलेंस, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है स्टावर मूवमेंट के बाद यहाँ पर आप खुद में एक साथ बैलेंस बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन अपने वर्क एरिया पे बहुत ज्यादा बिजी है, यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स, एक मिसिंग एनर्जी, आप इस पर्सन को याद कर रहे हैं, काफी ज्यादा याद कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स आपका ड्रीम है इसके पर्सन के साथ, 10 ऑफ कप्स यहाँ पे है, 9 ऑफ कप्स और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स। आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ एक कंप्लीट एनर्जी, ठीक है। लवर्स की एनर्जी आई यहाँ पे, ये कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, आपको पता हो या ना हो, किसी का पास, किसी का कोई किसी की आपके बाद कोई गर्लफ्रेंड बनी या कोई इसकी जिंदगी में आया, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। 6 ऑफ कप्स के साथ आप इस पर्सन को काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपको ये अपनी विश फुलफिलमेंट लगता है 9 ऑफ कप्स के साथ, और 10 ऑफ कप्स के साथ आप इसके साथ एक ड्रीम में कनेक्शन में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है क्वीन ऑफ फैंस। आपको एक 5 ऑफ पेंटिकल से निकल के क्वीन ऑफ फैंस की एनर्जी में आना है, मतलब कि एक पावरफुल एनर्जी में।
यहाँ पर आपका विजडम आपको कुछ गाइड कर रहा है, यहाँ पे आपको सिंक्रोनिसिटी हो सकती है एंजल्स नंबर की, आप उसको सुन सकते हैं। यूनिवर्स कह रहा है आप अपने साथ एक न्यू जर्नी पे जाएं, ठीक है, जिसमें सिर्फ आप हो और आप अपनी पावर खुद ले सकें। आपको यहाँ पर कोल्ड और डिटैच हो जाना चाहिए, इस पर्सन के साथ बहुत ज्यादा होपफुल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा लगता है पर्सन डीप डाउन इमोशंस फील करता है लेकिन आपको बताता नहीं है, आपके साथ कनेक्टेड तो है लेकिन आपको बताता नहीं है। 5 ऑफ कप्स, फीलिंग ऑफ लॉस में शायद आप अपना दर्द, अपनी तकलीफ किसी मेंटोर से डील कर रहे हैं, किसी पर्सन से डील करते हैं, ठीक है। 5 ऑफ वैंड्स के साथ आप लोग के बीच यहाँ पर बहुत ज्यादा एक फाइट है, एक साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, आप लोग के बीच बहुत ज्यादा फाइट है, किसी यहाँ पर किसी किसी एक वुमेन को लेकर फाइट चल रही है, आप लोग के बीच बहुत ज्यादा गंदी फाइट हुई है आपकी उस इंसान को लेकर। 8 ऑफ पेंटिकल के साथ यहाँ पर ये पर्सन खुद को ये इन चीजों से, इन सब मैस से दूर रखने के लिए अपने बहुत ज्यादा कैरियर को फोकस कर रहा है, अपने काम को बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है अगर ये अपने कैरियर पे फोकस करेगा इसकी लाइफ में कुछ इजी आए, कुछ इजी हो जाएगा, मतलब कि इतनी जो एक स्ट्रगल झेल रहा है वो कम हो जाएगी स्ट्रगल इसकी जिंदगी की, ठीक है। हम देखते हैं आपको करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में। प्लीज सेंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के लिए एडवाइस क्या है इस रिलेशनशिप में, मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए, प्लीज सेंड स्पीड गाइड। स्टार, आपको खुद को हील करना चाहिए, आप बहुत ज्यादा वुंडेड हैं इस रिलेशनशिप में। फिश, बिल्कुल आप यहाँ पर पानी ज़्यादा पी सकते हैं, कुछ ना कुछ आपका एक फिश, आपको फिश यहाँ पर कोई आपका स्पाइसेस यहाँ पे साइन हो सकता है इंपॉर्टेंट, किसी का एक्यूरियस हो सकता है बुकेट। यहाँ पे आप अपनी लाइफ के साथ कुछ, अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग करें। आपका चाइल्डहुड कोई वुंडेड है, ठीक है, यहाँ पर कोई चाइल्डहुड वुंडेड है। फॉक्स, यहाँ पर आपको ऐसा लगता है बहुत चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं। क्रॉस, आप किसी एक दोराहे पे खड़े हुए हैं, आपको क्या करना चाहिए, कौन आपके साथ सच बोल रहा है, कौन आपके साथ झूठ बोल रहा है, आप कंफ्यूज हैं, क्लाउडेड माइंडेड, लेकिन आप अपने दिल की सुने। आपके लिए जो एडवाइस है खुद को हील करें और दिल की सुने, आपका दिल आपको सही जवाब देगा। और आप अपने सेल्फ वर्थ पर, सेल्फ लव करें, सेल्फ वर्थ पर काम करें। आप जब तक अपनी अपनी सेल्फ को नहीं समझेंगे, आप जब तक खुद को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट कभी नहीं देगा। कोई ट्रिगर हो सकता है जो आपको इस पर्सन के साथ गहरा मिला हो, लेकिन आपका कोई चाइल्डहुड वूंड है, आपको उसको भी हील करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपके लिए हीलिंग बहुत ज्यादा नीड है। आप किसी एक दोराहे पे खड़े हैं, वहां से निकलें। आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं कौन आपके साथ सच्चा है, कौन झूठ रहा है, क्या क्लाउडेड इस पर्सन को, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन एक झूठा है, झूठ बोलता है आपसे बहुत ज्यादा, ये आपसे चीजें छुपाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाउडेड एनर्जी है, आपको कहा जा रहा है आपको ये सब चीजें एक जैसे नेचुरली अनफोल्ड होंगी, आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं है, चीजें आपके सामने खुद से आएंगी। आपको खुद को सिर्फ हील करना है, अपनी जात की तरफ फोकस होना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं तक रखते हुए अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।